सुबह के 9 बजे हैं। दिल्ली के किसी सरकारी दफ्तर में एक आदमी अपनी साइकिल से उतरकर गेट पर खड़ा होता है। उसके हाथ में चाय का गिलास है, कंधे पर एक पुराना बैग। लोग उसे देखकर सोचते हैं, अरे ये तो बस चपरासी है। लेकिन रुको, क्या आपको भी लगता है कि 4th ग्रेड ऑफिसर मतलब बस एक चपरासी है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपकी पूरी सोच बदल देगी। ये राजू है, 30 साल से इसी दफ्तर में काम करता है। लोग इसे सिर्फ फाइल लेके आने जाने वाला समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि राजू के बिना ये पूरा दफ्तर एक दिन भी नहीं चल सकता। जी हां, आपने सही सुना। 4th ग्रेड ऑफिसर वो इंसान होता है जिसके बिना कोई भी सरकारी ऑफिस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखिए, जब आप किसी काम के लिए दफ्तर जाते हैं तो सबसे पहले किससे मिलते हैं? राजू जैसे किसी 4th ग्रेड ऑफिसर से ही ना। वो आपको बताता है कि कौन सा फॉर्म भरना है, कहाँ जमा करना है, कितनी फीस लगेगी। अब सोचिए, अगर राजू नहीं होता तो क्या होता? आप घंटों भटकते रहते, एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक। लेकिन राजू की असली ताकत कहीं और है। वो जानता है कि कौन सी फाइल कब और कैसे आगे बढ़ानी है, साहब का मूड कैसा है, कौन सा ऑफिसर किस वक्त फ्री होता है, कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा वेट कर सकता है, फाइल आगे बढ़ेगी, अटकेगी, काम समय पर होगा या महीनों लटकेगा। ये सब राजू जैसे 4th ग्रेड ऑफिसर पर ही डिपेंड करता है। एक दिन की बात है, दफ्तर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल आई थी। किसी गरीब आदमी का पेंशन का मामला था। फाइल 3 महीने से अटकी हुई थी। बड़े साहब कह रहे थे कि कल तक क्लियर करना है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे। अब कौन जाकर उस गरीब आदमी को बताएगा? कौन उसे समझाएगा कि क्या करना है? राजू ने अपनी जेब से पैसे निकाले, उस आदमी को जेरोक्स करवाने भेजा, सही जगह सिग्नेचर करवाए और अगले दिन तक फाइल क्लियर करवा दी। यह है 4th ग्रेड ऑफिसर की असली कहानी। बड़े बड़े ऑफिसर अपनी कुर्सियों पर बैठकर डिसीजंस लेते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो सिस्टम चलता है वो राजू जैसे लोग ही चलाते हैं। वो जानते हैं कि कौन सा रूल कब अप्लाई करना है, कौन सी शॉर्टकट लीगल है, कैसे काम को फास्ट ट्रैक करना है। सच कहूं तो 4th ग्रेड ऑफिसर एक मल्टीटास्कर होता है। वो मैसेंजर है, गाइड है, प्रॉब्लम सॉल्वर है और कभी-कभी काउंसलर भी। जब कोई परेशान होकर आता है तो वो उसे समझाता है, जब कोई गुस्से में होता है तो वो उसे शांत करता है, जब सिस्टम में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो वो जुगाड़ लगाकर सॉल्व करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बावजूद भी लोग 4th ग्रेड ऑफिसर को सिर्फ एक छोटा कर्मचारी समझते हैं। पोस्ट छोटी हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। वो सुबह सबसे पहले आता है, रात को सबसे बाद में जाता है, फेस्टिवल्स के दिन भी ड्यूटी पर रहता है, इमरजेंसी में भी अवेलेबल रहता है। राजू की कहानी सिर्फ राजू की नहीं है, ये हर उस 4th ग्रेड ऑफिसर की कहानी है जो देश भर के हजारों सरकारी दफ्तरों में काम कर रहा है। वो सिर्फ फाइल्स नहीं ले जाता, बल्कि लोगों की उम्मीदें भी ले जाता है। वो सिर्फ चाय नहीं बनाता, बल्कि रिलेशनशिप्स भी बनाता है। वो सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि सिस्टम को जिंदा रखता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी सरकारी दफ्तर जाएं और कोई 4th ग्रेड ऑफिसर आपकी हेल्प करे, तो उसे सिर्फ एक कर्मचारी मत समझिए, उसे सिस्टम की रीढ़ समझिए। उसे वो इंसान समझिए जिसके बिना ये पूरा तंत्र अधूरा है। क्योंकि सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट का रियल फेस वो बड़े अफसर नहीं है जो एसी रूम्स में बैठते हैं। रियल फेस वो 4th ग्रेड ऑफिसर्स हैं जो धूप में, बारिश में, हर हाल में अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। तो आज से राजू जैसे हर 4th ग्रेड ऑफिसर को वो रिस्पेक्ट दीजिए जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि वो सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं है, वो इस पूरे सिस्टम के अनसंग हीरोज हैं।